वो घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते थे पहले। अब क्या है कि दलित गोली मारने लगे। अब कई जगह केस आए कि जब जैसे घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया तो निकाली गोली, टाँग दे गोली मार दी, मर गए, भगदड़ मच के आधा काम खाली होगा। अब जब से घोड़ी पर चढ़ने को मना ही नहीं कर रहा ठाकुर, अब कोई मना नहीं कर रहा। अब तुमने कोई सुना है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, कहीं कोई सुना हो तुमने क्या घोड़ी से उतर? कुछ नहीं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश। हाँ, तो मैं उनसे फिर कह रहा हूँ, यदि वो रोके तो गोली मार दी, पड़ाक देसी, वो अपना फिर बंद हो जाएगा सारा सिस्टम। जब तक गोली नहीं मारोगे, जब तक घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे। जब से गोली मारनी शुरू कर दी, घोड़ी पर खूब डोल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। कोई किसी को रोक रहा हो तो बताओ, आज तक किसी ने नहीं रोका। जब से घोड़ी पर रोकते थे जब ये, तो दलितों ने क्या करा कि बस तमंचा रखे और जैसे रोके जब गोली मार देते थे। 2-4 जगह जहां मरे, फिर उसके बाद सिस्टम ही खत्म कर दी, व्यवस्था ही चेंज होगी। अब घोड़ी पे कोई नहीं रोक रहा, घोड़ी पे चढ़ने से। मोहन भागवत हो या बीजेपी वाले हो, सब दलितों पे राजनीति करो भाई, अपने इन पर करो ना। पंडितों पर राजनीति करो, बनियों पर राजनीति करो, ठाकुरों पर राजनीति करोगे, सारे दलितों पर राजनीति करोगे। अरे दलितों पर राजनीति करने के लिए है तो सही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, काशीराम जी, मायावती जी हैं तो सही। दलितों पर राज करने के तुम्हें ठेक ले रखा है हमारा, हम अपना आप संभाल लेंगे व्यवस्था, टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम घोड़ी पर न चढ़ने दे रहे ना, तो अब हमारे लोग गोली मारने लगे, घोड़ी पे चढ़ेंगे, कुआं पे चढ़ेंगे, हम अपना आप सिस्टम अपना आप संभाल लेंगे। संभल रही है, क्यों नहीं संभल लगी? जब अब तक न्यायालय के गोद में थे लोग, न्यायालय के ऊपर सोचते थे, अब न्यायालय हमारे खिलाफ देने लगा। अभी क्या है कि आज मैंने पेपर में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने वो रिट हमारी डिसमिस कर दी, जो वो लड़की जो फूकी थी वहाँ पे जला दी, जो दो गई हाथरस में, तो उसके भाई ने यहाँ डाली थी कि मुझे नौकरी दी जाए और हमें जो है औरों को जो वो दिया जाए, सजा दी जाए जो बाकी छोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुनने से मना कर दिया कि ये हम नहीं सुनेंगे, सरकार का मामला है, ठीक है ना। और नौकरी देने की बात जो ये कोई जरूरी नहीं है नौकरी देनी, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मना कर दिया, ना सुन रहे हम तुम्हारी, एंटरटेन ही नहीं कर रहे तुम्हारी। सही कह रहा कोर्ट, तो सरकार का मामला। तो अब जब देखो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनना, अन्ना हाई कोर्ट सुनना, तो सुनेगा कौन? तो भगवान बुद्ध ने कहा आपो दीपक खुद बने, अपने दीपक स्वयं बनो, ठीक है ना। तो खुद ही सुमोटो लेना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा सुधार। अब मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि भाई दलितों को मंदिर में चढ़ने दो या उनको कुछ राइट्स दो, ये दो वो दो। मतलब होता क्या है, मतलब इन चीज़ों से जो देना चाहिए था 10 साल में तुम दलितों को वो तो दे नहीं पाए, लेकिन लास्ट में मंदिर की बात करते हैं कि मंदिर से हमारा कोई गुजारा। तो एक सामाजिक न्याय की बात नहीं करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सुबह सुबह की 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की घंटी, एक स्कूल की घंटी। हमें मंदिर की घंटी में नहीं जाना, हमें स्कूल की घंटी में जाना, ताकि हमारा विकास हो सके, हमारे अपने जो समुदाय है, अपनी व्यवस्था, अपना जो समाज है वो आगे बढ़ सके। बाबा साहब ने बहुत लंबे समय से शिक्षा की लड़ाई लड़ी हमारे लिए और वो कह के गए थे। तो हमें मंदिर में नहीं जाना। जब उस समय मंदिर में जाना चाहते थे ये लोग मंदिर में नहीं जाने देते। अब हम मिसगाइड कर शिक्षा की तरफ से रोककर हमारे सारे रास्ते बंद करना चाहते हैं। केवल भगवान के मंदिर में घंटा बजाने का काम हमें देना चाहते हैं। हम वो बिल्कुल भी करने के लिए तैयार नहीं। मंदिर में कुछ है ही नहीं, बैठा ही नहीं है मंदिर में। यदि मंदिर में कुछ होता तो आप बताइए, तो फिर एक बात बताइए, मंदिर में यदि कुछ होता तो लोग शिक्षा में क्यों जाते, उच्च शिक्षा में क्यों जाते? आप बताइए। इनके लोग राजनीति में जो आ रहे हैं मिलते हैं ना अच्छे, अरे विचारों को भाड़ में दो। मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप मंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जितने भी नेता बन रहे हैं, या मंदिर के एक मठ हैं, मठाधीश हैं योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के गोरखपुर के, तो आप बताइए यदि उनके मंदिर में कुछ रखा होता तो वो मुख्यमंत्री क्यों बनते? इसका मतलब ये है कि मंदिर में कुछ नहीं रखा। आप बताइए। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इन लोगों का माइंड जो है हम रोकें, उन्हें ब्लॉक करें, उन्हें राजनीति की तरफ न जाने दें, शिक्षा की तरफ न जाने दें। साथियों, सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं एडवोकेट मनोज कुमार, दिल्ली से। साथियों, मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं और वो जो बीजेपी जो चल रही है गवर्नमेंट, उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रही है, ये समझ लीजिए आप। तो अब 2024 का जो चुनाव आ रहा है, तो 2024 को ध्यान में रखते हुए जो प्लानिंग बनाई जा रही है जीतने की, कि हम दोबारा यानी तिवारा हम गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो मोहन भागवत जी का मतलब क्या है कि मोहन भागवत जी ये चाहते हैं कि जो समाज में जो काम है वो आरएसएस कर रही है, तो लोगों को मिसगाइड करने का जो काम कर रही है वो आरएसएस का मुख्य काम है। तो उसी के जो प्रमुख हैं वो ये चाहते हैं कि लोगों को मैं बहकाऊँ, उन्हें अपने झांसे में लूँ, जैसे पिछली बार ले लिया था, लेकिन इस बार नहीं हो सकता। तो समानता की बात कर रहे हैं ना मोहन भागवत। तो समानता तो जब भी आएगी जब गोली मारोगे, जब तक गोली नहीं मारोगे समानता कैसे आएगी भाई? कहा देखिए जाति पंडितों ने बनाई है। हाँ बिल्कुल बनाई है। जाति मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। जो मनु था, मनु ने जाति व्यवस्था बनाई, धर्म व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, उसी का। अब बताओ, वर्ण व्यवस्था में 4 में से 4, फिर पत्ती गोभी का फूल है ना, वो पत्ता गोभी उछेलते रहो, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। तो हिंदू धर्म जो है पूरा जाति व्यवस्था पर, रेत के बालू के ढेर पर जो खड़ा है वो कुछ नहीं मिलेगा बाद में। जाति में से सब जाति, फिर गोत्र में से वो गोत्र। अरे जाति का मतलब क्या है? तुम जाति बना रहे हो, जाति ने छोड़ो, ब्राह्मण बनाओ ना, सब है, ठाकुर बनाओ, वैश्य बनाओ, दलितों को। भैया जो चिंता करने वाले उन्हें कहाँ आने दे रहे हैं? ये बताइए ना, राजनीति में ये नहीं आने दे रहे।
आप बताइए, जज ये नहीं बनने दे रहे। जो इंडियन जुडिशल कमीशन जो बनना चाहिए था, जिसके द्वारा पूरे देश में एडीजे की भर्ती होती, अब सारे हाई कोर्ट एडीजे की भर्ती कर रहे हैं। देखो, हम तो इससे जुड़े हुए हैं, हम वकील हैं, हमने तैयारी करी, बहुत हमारे साथियों ने तैयारी करी। हमने ये देखा कि इतनी बड़ी खामियां हैं कि जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं वो अपने अपने रिश्तेदारों को भर लेते हैं, पॉइंट उनसे नीचे रख देते हैं जानबूझकर। कोई भी किसी भी देश में कोई व्यवस्था नहीं है कि जजों की भर्ती जज ही करेंगे, आज तक कहीं नहीं। आप कह रहे राजनीति में नहीं आने देते, राष्ट्रपति पहले दलित बनाया, अब आदिवासी बनाया, प्रधानमंत्री पिछड़े हैं। पिछड़े कहाँ? प्रधानमंत्री कौन करा पिछड़े हुए हैं? प्रधानमंत्री तुमने कौन है? प्रधानमंत्री। अरे यार, कहने से थोड़ी होगा। जाति प्रमाण पत्र तुमने देखा कभी? कभी उन्होंने डिस्प्ले किया? बोलते नहीं है। अरे सब बकवास है, कहीं वो पिछड़े नहीं है, आरएसएस की कठपुतली है पूरी तरह से। और देश में जो बर्बादी का जो कगार पर लेके आए प्रधानमंत्री, आप बताइए, जो 60 साल में या 70 साल में देश जो डेवलप हुआ था, वो इन्होंने 8 साल में पूरी तरह से नस्तेनाबूद कर दिया है। आप देख लीजिए, एक जेपीसी नहीं बना पा रही है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी नहीं बना पा रहे अडानी के ऊपर। सारी बीजेपी और सारे जितने गुर्गे हैं सब उसको बचाने में लगे हुए हैं। यदि बना दी तो इन्हें पता है कि अडानी के लिए जितने घोटाले हमने करे हैं बीजेपी वालों ने, इन्हें पता है कि जैसे ही बना दी तो सारे के सारे जाओगे नीचे, अंदर के अंदर जाओगे। आप बताइए, सबूत इतने हैं और क्या सबूत दोगे? बताइए ना। देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तुम्हारी आंख नहीं खुली क्या? देखना रहे क्या हाहाकार बीत रही है पूरे देश में? बर्बाद। दुनिया में डंका बज रहा मोदी जी, कहीं ना जीरो है डंका, सब इंडिया में ही बज रहा। दुनिया का डंका इंडिया में बज रहा, इंडिया का डंका दुनिया में ना बज रहा, समझ रहे हो? विदेशों में ना बज रहा। अर्थव्यवस्था वैसी बन गया। 5वीं अर्थव्यवस्था ना, कहीं ना यार। एक आदमी पे 32,000 रुपए आ रहा है वर्ल्ड बैंक का। आप बताइए कहाँ गया पैसा सारा भाई? जब 2014 में 1500-1600 रुपए एक आदमी के हिस्से में आ रहा था, आज 32,000 आ रहा है। सारा पैसा कहाँ गया भाई? लूट के खा गया सारे पैसे को। आप बताइए, प्रधानमंत्री जो कोष बनाया था उसका पैसे का आज तक हिसाब नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है। बताइए आप बताइए, ऐसे रोड बना रहे हैं, एक बारिश टिक नहीं पा रहे। वेंटिलेटर लगाए उन्होंने कोरोना काल में। वेंटिलेटर में तो लाखों लोग मर गए बिना ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं दे पाई। आपको अच्छी तरह पता है, जनता को अच्छी तरह पता है, 2024 की प्लानिंग बनाई जा रही है मात्र, और कुछ नहीं है। और सारी प्लानिंग दलितों पे है, क्योंकि दलित और ओबीसी कटने लगा है। दलित तो बीजेपी को वोट देंगे ना, या मोमडनों पे। मोमडन बीजेपी को वोट नहीं देता, एससी वोट नहीं देता, सरदार नहीं देता, सरदारों के पीछे पड़े हुए हैं। अमृतपाल को देख लो कैसे पीछे पड़ रहे हैं। जब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे खुद, जब तो इनके पीछे कोई नहीं पड़ रहा था। उसने खालिस्तान की मांग कर ली तो उसके पीछे पड़ गए सारे के सारे। हाथ नहीं आया वो, बताओ आज तक इन पे इनकी पुलिस नाकाम रही। दूसरी बात, जितने भी मोमडन है मोमडनों के पीछे पड़े हुए हैं, जितने एससीओं के पीछे, एसटीओं की जमीन बेच रहे हैं मंदी कर करके लोगों को। आप जो इन्हें वोट नहीं दे रहे उनके पीछे पड़े हुए हैं ये। और ओबीसी में भी यादव उसने काट लिए, अखिलेश यादव ने। विकास कहाँ हो रहा? विकास तो हो ही ना रहा। विकास तो 8 साल का हो जाना चाहिए था, अब तक कुछ हुआ ही नहीं है। 8-9 साल का सबका विकास। हाँ, तो सबका साथ ही साथ है, विकास तो ना है। और सबका साथ है लूटने में, तो कर रहे हैं वो बीजेपी वाले। जो कुछ तो मैं देख रहे हैं, खूब लूट रहे हैं दबा के। कोई भी एक बात बताओ, देश की 90% आय के साधन इन्हीं के हाथ में क्यों भाई? आप बताइए, देश के 90% आय के साधन इन्हीं के हाथ में क्यों? मेहनत करते हैं ना। बताइए आप ये, यदि और देश में जितने भी हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जस्टिस ओबीसी के और एससी के क्यों नहीं है भाई? जवाब दो। योग्यता नहीं है ना आपका। यूजीसी ग्रांट कमीशन में आप चले जाओ, उसमें जितने भी प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं एक तरफा। मैंने आज पढ़ा है, आता नहीं है, कहाँ नहीं जाता कि मैंने आज पढ़ा है कि 6,000 पद एससी और ओबीसी के यूपी में जर्नल वालों को बांट दिए। बताइए, ये अन्याय नहीं है तो और क्या नहीं है? बताइए आप बताइए। जिन लोगों, सबसे पहले तो उनका रोजगार खत्म कर दिया, रोजगार खत्म करने को उनके आय के साधन खत्म कर दिए सब कुछ, और उसके बाद में उनकी शिक्षा खत्म कर दी, उनका स्वास्थ्य खत्म कर दिया। भाई मैं कह रहा हूं, जब गरीबी नहीं हट रही तो गरीबों को हटा रहे हैं। तो देश जब गरीबी नहीं हट रही तो गरीबों को हटाने का काम कर रहे हैं। गरीब हटा रहे, फकीर है प्रधानमंत्री। हमने फार्म भरा कि 10 लाख रुपए हमें दे दो। कोई, अरे तुम तो एडवोकेट हो, तुम्हें लोन ही नहीं मिलेगा। अरे कमाल है यार, अडानी को तो 10 लाख करोड़ का मिल गया, हमें 10 लाख रुपए का नहीं मिला लोन। बताओ, ये कह रहे कि 10 लाख, और ऊपर से कह रहे 4 बोलाओ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने गारंटर। अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती तो फिर लोन क्यों लेते भाई हम? बताइए आप। इनका लोन देने का ये सिस्टम है। एससी एसटी के लिए जो ग्रांट आती है, पैसा जो आता है, उनकी शिक्षा पे वो खर्च पूरा नहीं हो रहा। उनके जो छोटे छोटे व्यापार उद्योग धंधे खोलने के लिए देना चाहिए, वो आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। जानबूझकर गुलामी में धकेलना चाहते हैं ये दलितों को, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल? इसलिए नहीं है क्योंकि एक जो रिजर्वेशन था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, वो बाबा साहब अपने जीते जी पूरा कर गए तो उसे। दूसरी बात, आज करोड़ों लोग आज संपन्न हो चुके हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कई लाख लोग विदेश में पढ़ के आ गए और पढ़ रहे हैं। यानी कि बाबा साहब ने कितने बाबा साहब पैदा किए।